अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख्वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, अपना मामला साफ रखो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। आज मैं इबादत के बारे में बात नहीं करूँगा, नमाज के बारे में बात नहीं होगी, रोज़े के बारे में बात नहीं होगी, ज़कात के बारे में तो बात शायद के ना करूँ, हज के बारे में तो बात करूँगा ही नहीं। आज सिर्फ बात होगी मामला, लेन देन, व्यवहार, ताल्लुकात। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो इबादत में बड़े अच्छे हैं, पहली सब में के नमाजी हैं, पहली सब के नमाजी हैं, लेकिन अपनी बहन का हिस्सा खाए बैठे हैं, भाई का हिस्सा खाए बैठे हैं। मामलात सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, बातचीत का अंदाज सही नहीं है, लोगों के साथ रहने सहने का अंदाज सही नहीं है, लेकिन हाजी पर हाजी हैं, हज पर हज कर रहे हैं, उम्रा पर उम्रा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इबादत में अगर कुछ कमी रह गई, यानी नमाज में कुछ कमी है, तो अल्लाह माफ करेंगे। लेकिन मामलात में अगर कुछ कमी है, जब तक बंदा न माफ करे, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। तो आज मामलात पर बात करेंगे। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहन का हिस्सा अब्बा के मरने के बाद अब तक नहीं दिया है। क्या बोलते हैं? बहनों ने माफ कर दिया। अरे माफ किया या माफ करवाया गया, ठीक है। आज तक मुझे कोई भाई लोग नहीं मिले जिन्होंने ये कहा कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, तुम लोग तकसीम कर लो। ऐसे भाई लोग मुझे अब तक नहीं मिले। याद रखिएगा, बहन का हिस्सा अब्बा के गुजरने के बाद खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, प्रॉपर्टी में भी है, पैसे में भी है, हर चीज में है, कंप्यूटर के अंदर भी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 कि अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहाँ लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने अपने बहन का हिस्सा दबा रखा है, अगर वो हाजी भी है या नमाजी है, अल्लाह माफ नहीं करेंगे जब तक कि बहन न माफ कर दे। और अगर ऊपर हाथ उठ गए तो उनकी दुआ कबूल हो जाएगी, बद्दुआ। फिर हम जालिम ठहरे, वो मजलूम। आजकल लोग बहुत होशियार हैं। क्या होशियार है? अब्बा अगर गुजर गए तो अब्बा का कपड़ा गरीब को दे देते, जूता चप्पल गरीब को दे देते, लेकिन अब्बा का लैपटॉप और कंप्यूटर वो अपने पास रख लेते। वाह भाई, वो भी उठा के दे दे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब कुर्ता पैजामा दे दिया, जूता चप्पल दे दिया, तो अब्बा का लैपटॉप और कंप्यूटर भी और बैंक बैलेंस की वो भी देने लगा। तो लोग बहुत होशियार हैं। तो आज मैं सिर्फ मामलात के बारे में बात करूंगा। तो मेरे भाइयों, मामलात की सफाई बहुत जरूरी है, लेन देन में साफ सुथरा रहना जरूरी है। कुछ भाई ऐसे हैं, किसी का कर्जा ले लेते हैं, लौटाते ही नहीं, लेना कभी न देना, खाए बैठे हैं। आप उनसे बात कीजिए कि भाई कब दीजिएगा। अपन का खानदान तो ऐसा है जो आज तक किसी का खाया भी आपको खा जाएगा। अरे हम तो यही हैं, कहां जाएंगे भाग के। और जब हमसे लेना था कर्जा
तो ले लिया फुसला के। जब हमको वापस लेना है तो हम भिखारी बने बैठे हैं, भैया दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, और फिर ताल्लुकात भी खराब करना पड़ता। तो जो वापस लेना हो तो मिलता भी नहीं, झगड़ा भी हो जाता, ताल्लुकात खराब भी हो जाता। आज उसी को बात करेंगे। याद रखिएगा, जिसने भी अपने भाई का, बहन का, मस्जिद का, मदरसे का, कब्रिस्तान का, वक्फ की जमीन का या सरकार की जमीन का एक बालिश ले लिया, एक बित्ता ले लिया, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौर बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम किताबों को साथ हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी भी डाउन होती है, सिर्फ मर्द भी डाउन नहीं होती, लेडी। तो अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस औरत ने ये कहा ये घर मेरा है, जबकि घर सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही 10 खुशनसीब सहाबा में से है, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है, जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बानू ही है। तो उस औरत ने कहा ये मेरा है, इन्होंने कहा नहीं मेरा है, क्योंकि मैंने बनाया, मेरा है। उस औरत ने कब्जा कर लिया। आज भी देखिएगा दबंग लोग कब्जा किए बैठे हैं, दादा बने बैठे, पहलवाना बने बैठे हैं, एक एक जमीन की 10-10 बार रजिस्ट्री हो रही है, सब चल रहा है, दबाए हुए हैं। तब बेचारे सीधे साधे आदमी को उन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ा शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़्क़ि तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह, जिसने एक बित्ता बराबर किसी की जमीन ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौर बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। कितने लोग वक्फ की जमीन को भी बेच लिए हैं, खाए बैठे हैं, सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया, खड्डे पर कब्जा कर लिया, उसको दुकान बना दिया, मकान बना दिया, रोड पर कब्जा कर लिया। एक रोड का नाम है 90 फीट रोड, कहीं भी आप देखिए 90 फीट रोड, दोनों तरफ से इतना कब्जा हुआ कि बेचारा जीरो भाग के चला गया, 9 फीट ही रोड रह गया है। इधर से उनका कब्जा है, इधर से उनका कब्जा, बोल नहीं सकते आप। तो बेचारा 90 फीट रोड 9 फीट रोड रह गया है, किसी काम के लायक नहीं, कब्जा किए बैठे। बोले सरकार की जमीन है। कितने लोग ये लाइट जाना सरकार का फ्री में जलाते हैं और उसके अंदर कुछ घुसा के नंबर कम कर लेते हैं और पैसा भी कम जाता। बोले सब चलेगा मोदी साहब, चलेगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो जिसने एक बित्ता बराबर किसी की जमीन ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौर बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। फिर भी वो औरत नहीं मानी। याद रखिएगा, चोर के आगे ताला, जो चोर होता ना, चोर डकैत, इतना भारी ताला भी लगा दीजिए तो वो खोल देगा। तो चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाड़ा, कागज पत्थर काम नहीं करता। चाहे आप जहां से भी लेकर आइए, उनके पास सब मौजूद है, वो आपको उसका तोड़ लाके दिखा देंगे। बेईमानी करना है, कब्जा करना है तो क्या करेंगे। तो जब वो औरत नहीं मानी तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अम्मी बसरहा वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद जब वो औरत अंधी हो गई, अभी भी सुधर जाती, सुधरी नहीं हो, अंधी हो गई। और आदमी जब किसी का हड़प कर लेता है तो वो अंधा हो जाता है, कहीं का नहीं बचता। तो वो औरत भी अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर के अंदर घूम रही थी। पहले देहातों में घर में कुआं हुआ करता था पानी निकालने का, तो वो घूम रही थी और सीधा कुएं में गिर गई। वो उनका धन ही उसके लिए कब्रिस्तान हो गया। जिस घर पर कब्र किया था ना, वो घर घरा का घरा रह गया, वो अंधी भी हो गई, बदुआ लग गई और घर के कुएं में गिर भी गई, दुनिया से चली गई। तो मेरे भाइयों, जिसने भी अपने बहन का, भाई का, किसी का भी, पड़ोसी का, बाजू वाले का, मदरसे का, मस्जिद का, वक्फ का, रोड का कब्जा किया है, कब्रिस्तान का, वो वापस कर दे। नहीं करेगा अंधा हो जाएगा, नहीं करेगा खड्डे में गिर के मर जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी। ये किन बात को हदीस में लिखा, हम सब क्या बोलेंगे, वो तो कट टू कट हदीस है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप क्या समझते लोगों के भाई ये पहलवान है, इनसे डरना घबराना, क्या डरने का। यहाँ आज पहलवानी कर रहा, अल्लाह के दरबार में पहलवानी करके दिखाए।
सब यही घड़ा का घड़ा रह जाएगा, कोई चीज साथ में नहीं जाने वाली है। तो मेरे भाई अपना मामला साफ रखिए। अब कुछ भाई ऐसे हैं जो कर्जा लिए बैठे हैं, कर्जा लेकर ही मर गए। नियत सही कीजिए, अल्लाह कर्जा ले रहा हूं, तू चुकाने वाला है, मेरी पूरी नियत चुकाने की है। और सामने वाले को भी बोल दीजिए भाई जब तक जिंदा रहा चुका दूंगा, मर गया तो माफ कर देना। और अपने घर वालों को भी बता दीजिए बेटा जी इतना मैंने कर्ज लिया है। वाइफ को भी बोल दीजिए देखो इतना मैंने कर्जा लिया है, चुका देना। ये औलाद जो है ना हमारी जो बच्चे हैं जिनके लिए हम और आप कर्जा ले रहे हैं, ये बच्चे भी बड़े मतलबी हैं हमारे। जब तक ये छोटे बच्चे हैं तब तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ये बड़े हो गए सब मतलबी है। पैसा है जब तक तो सीधा बोलता है अब्बा अब्बा अब्बा, पैसा है तो अब्बा अब्बा अब्बा, और पैसा खत्म हो गया तो डब्बा डब्बा डब्बा, साइड में कोई होंगे डालो। अब्बा किसी काम के नहीं बचे हैं। देख लीजिए ऐसे करके, पैसा है तो बीवी भी पूछती है, पैसा है तो वो भी नहीं पूछती। एक साहब को एक जगह पर करंट लग गया, तो जब करंट लग गया तो उसको बहुत खर्चा आया, कई लाख लगा इलाज कराने में। उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। फिर जब वो सही हो गया तो दोबारा उसकी बीवी चली आई। अब देखिए पूरा खेल फिर से रहा है। लेकिन हम और आप जायज पैसा कमाएं, नाजायज नहीं। और नाजायज कमाइएगा तो दुनिया ही में भुगत लीजिएगा। सहारा ग्रुप के मालिक का नाम सुना है? बोलिए, सहारा ग्रुप के मालिक का नाम सुना है? सहारा ग्रुप के मालिक अभी बेसहारा होकर दुनिया से गए, सबूत रहा है। अभी 2-3 महीना हुआ मरे। आपको मालूम है 2005 में सहारा ग्रुप के मालिक ने अपने 2 बेटों की शादी की थी, और 2 बेटों की शादी में सिर्फ 500 करोड़ रुपया खर्च किया था। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगाया है। कितना करोड़ खर्च किया था? 500 करोड़। ठीक है। अब अब्बा की लाश रखी हुई है, और हिंदू धर्म के अंदर है कि लाश को कोई रिश्तेदार ही आग लगाएगा। कहा जाता है सर्वे के हिसाब से कि दोनों बेटे में से एक भी लंदन से नहीं आया अब्बा की लाश को आग लगाने। फिल्मी दुनिया के महानायक और क्रिकेट की दुनिया के भगवान, जानते हैं आप, यही सहारा ग्रुप के मालिक हैं। क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट की टीम की जर्सी को 20 साल तक स्पॉन्सर किया है सहारा नाम से। लेकिन कोई ट्वीट है तो मेरे भाई दुनिया है वैसी, है तो है, गए तो गए, और माल मैल है, माल मैल है। जायज तरीके से कमाइए, नाजायज तरीके, और जहां नाजायज तरीके इख्तियार कीजिएगा अल्लाह दुनिया में दिखा देगा। बेचारे बेसहारा होकर दुनिया में चले। यह खबर ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई, कहीं पर आई थी। तो बताना मकसद ये कि हम और आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, ला रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कभी भी नाम नहीं लेते। बड़े होकर सीधा बोलते हैं अब्बा ने हमारे लिए क्या किया, अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये बच्चे जब बच्चे थे तो सबसे अच्छे थे। यही माल है, यही दौलत है जिसके लिए भाइयों के दरमियान दुश्मनी हो गई, आज दुश्मनी चल रही है। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूँ, कई साल से बातचीत बंद है। मैं एक जगह पे गया तो एक बड़े भाई ने कहा कि ये भाई मेरे छोटे भाई से टेंशन है, कुछ करोड़ का मसला है, तो मेरा छोटा भाई मुझको मारने के लिए दौड़ा है, जबकि बड़ा भाई बाप समान होता है। तो मैं बददुआ कर दूं? मैंने कहा अरे भाई एक ही माँ के पेट से निकले हो, काहे को बददुआ करेंगे, माफ कीजिए ना भाई। मेरा भाई झगड़ा चल रहा है भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, बाप के माल को लेकर, कुछ माल को लेकर। और आज तक मैं नहीं जानता कि भाइयों के दरमियान दुश्मनी है नमाज न पढ़ने की वजह से, नहीं जानता। लोग बातचीत बंद किए हुए हैं अपनी बीवी से कि नमाज नहीं पढ़ती है, हाँ, लेकिन इमाम साहब से बातचीत बंद है हमारा। और हमने मस्जिद छोड़ रखा है, जब तक इमाम रहेगा हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। इमाम को हटाओ तो हम मस्जिद में जाएंगे, और हर मस्जिद में ऐसे लोग मिल जाते हैं। अपनी बीवी बेनमाजी कोई तकलीफ नहीं, बेटा बेनमाजी कोई तकलीफ नहीं, बेटी बेनमाजी कोई तकलीफ नहीं, बहू बेनमाजी कभी नहीं कहा,
ये बेटी और बेटा जब तक घर पे रहेगा मैं घर में घुसा नहीं, लेकिन ऐलान करता है सीधा, ये इमाम जब तक रहेगा मैं मस्जिद में घुसूंगा नहीं। आज वो मस्जिद छोड़ रहा है, कल नमाज भी छोड़ देगा। और ऐसे सर्व हुए लोग और अकलमंद लोग, महाबुद्धि लोग, उसको हिंदी में बोला जाता है, इंतहा को पहुंचे हुए लोग हर मस्जिद में मिलते हैं। ऐसे बेनमाजी बेटे से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नमाजी इमाम से पूरी तकलीफ है। हमारा मामला ऐसे ही है भाइयों, अपना मामला अपने इमाम के साथ अच्छा रखो। अगर वो बददुआ दे देंगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे। अभी तो सईद बिन ज़ैद ने बददुआ दी थी घर हड़प करने का, इमाम अगर बददुआ दे देंगे तो हम वहां बचेंगे नहीं। हदीस सुनाई देता हूं, सही बुखारी किताब लगा, हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर है। वो नमाज पढ़ाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी। एक आदमी उठा और कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। वाह रे वाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को नमाज पढ़ाना नहीं आता। जैसे आजकल भी कुछ लोग बोलते हैं मौलाना को नमाज ही पढ़ाना नहीं आता। 10 साल 15 साल इमाम साहब मस्जिद कहाँ आए हैं, भी मदरसे में पढ़े हैं और उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। बोले साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट पढ़ा दिए। तो इतना आहिस्ता क्यों? पैर दुखता है। क्या कहीं लिखा हुआ है हदीस में कि पूरा कुरान तरावी में खत्म होना ही चाहिए? वाह, तो जब पूरा कुरान तरावी में नहीं सुनिएगा पूरे रमजान में, तो कौन सुनिएगा? रमजान के बाद पूरा कुरान सुन लें। अगर उतना सुनना ही नहीं है या सुनना ही है और ठाट ठाट कर पढ़ना ही है तो पढ़िए। अब एक जगह में पढ़ के आया हूं अभी, अर्रहमान कुरान खलक़ल इंसान अल्लाहु अकबर, पहले ही कभी ये आया जब तुम्हारे ऊपर जबान घोड़ा तक हो गई, इतनी अच्छी करा दी। अरे इतना पढ़िए आराम से 2 मिनट वाली करा दी। पूरा कुरान खत्म करना तो बढ़ते मुफ्ती बना बैठा है। कब खत्म होगा पूरा कुरान? तो अल्लाह ही तो बोलते अल्लाह 30 पारा का है, 20 पारा रहता ताकि आराम से 10 पारा रहता, अब 5 पारा रहता भाई, या सूरह रहमान ही को दोहराते रहते तो अपना दिमाग चला गया। वही हालत है, छोटी छोटी बात को लेकर मसला खराब किया हुआ है, जीने नहीं दे रहे हैं, मामला खराब, ताल्लुकात खत्म टूट गए मुफ्ती के चक्कर में, और पैदाइशी मुफ्ती। तो उन्होंने बोल दिया साद बिन वक्कास को नमाज पढ़ाना नहीं आता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे अमीरुल मोमिनीन, गवर्नर को हटा दिया, नए गवर्नर को भेज दिया कि आप जाइए। नए गवर्नर आए, वो नमाज पढ़ा रहे, लेकिन वो पुराने गवर्नर थे साद बिन वक्कास, उनको जब हटाया तो एक टीम बैठी, तो भाई इनको हटा क्यों रहे हैं? हर जगह गए, तलाश किया, ये भाई इनके अंदर कुछ कमी है क्या? एक आदमी मिला सर फिरा, हर मस्जिद में हर जगह सर फिरा एक ही होता है, एक या 2 होते हैं। पूरे लोग इमाम साहब के साथ है, लेकिन 2 लोग इतने भारी होंगे कि सबको हरा देते। एक आदमी खड़ा हो गया पूरे मजमे में, जिनका नाम उसामा बिन क़तादा था। बोले मैं ये तो इंसाफ नहीं करते, नमाज अच्छी नहीं पढ़ाते, तकसीम सही नहीं करते। बोले अच्छा। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, सीधे खड़े हो गए। आज तो कमेटी, आज अपने यहाँ एक ही कानून है, मुतवल्ली साहब को पूरा अधिकार हासिल है कि इमाम को जब चाहे निकाल दे, तो इमाम को भी पूरा अधिकार हासिल होना चाहिए कि मुतवल्ली को जब चाहे निकाल दे। ये उर्दू आ रही समझ में नहीं आ रही? भाई दोनों को अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस्लाम दोनों को बराबरी देता है ना। तो जिस तरह मुतवल्ली साहब को ये हक हासिल है कि इमाम साहब को निकाल दे, इमाम को भी ये हक हासिल है कि मुतवल्ली को निकाल दे। और इमाम साहब और मुतवल्ली साहब दोनों शर्त लगा लेने का कि फजर में कौन हाजिर रहते हैं और कौन गैर हाजिर रहते हैं। बस जिनको भी तकलीफ हो फजर में आके मिल लेने का, टेंशन फ्री। तो 2 महीने की शर्त लगी है, 2 महीने में इमाम साहब गैर हाजिर है फजर में, या मुतवल्ली साहब गैर हाजिर है फजर में, या जिसको भी इमाम से कोई तकलीफ है फजर में शर्त लगा ले कि आप गैर हाजिर या मैं गैर हाजिर। फिर जो गैर हाजिर ज्यादा रहेगा उसको मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह ये आदमी झूठा है, दिखावे के लिए खड़ा हुआ है। फातिल उम्रहु व अतिल फक़रहु व अर्रिज़हु बिल फितन,
तीन बद्दुआ कर दी। इमाम साहब ने तीन बद्दुआ कर दी, अल्लाह इसको फकीर बना दे, अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, अल्लाह इसको आजमाइश में डाल दे। तीन बद्दुआ। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई फकीर हो गया, भीख मांग रहा है, रास्ते पर चल रहा है, बूढ़ा हो गया, ये भय अंदर धंस गई और सबको कहता था मुझे साथ की बद्दुआ लग गई। और रोड पर जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था, मुझे साथ की बद्दुआ लग गई है। तो याद रखिएगा, अगर हमारा मामला हमारे इमाम के साथ गलत है, ये हदीस मैंने कई जगह सुनाई है, तो इमाम साहब जिनके साथ मामला गलत था, रोते हुए दोनों ने माफी तलाफी की है। अगर ये बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं नहीं बचेंगे। इसलिए अगर आप लोगों में से भी किसी का मामला इमाम के साथ गड़बड़ है, वो मामला सुधार ले। इमाम की दुआ भी लगती है तो इमाम की बद्दुआ भी लगती है। ये हदीस चली। तो अपना मामला अपने इमाम के साथ साफ रखिए। एक चीज और, जब कर्ज का लेन देन कीजिए तो चुका दीजिए। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2287 या किताबुल हवाला हदीस नंबर 2287, मतलुल गनी जुल्मुन, टाल मटोल करना मालदारों का जुल्म है। ऐसा पैसा 6 महीने हो गए, अरे लाइए ना, 6 महीने हो गए, देता हूं, कल देता हूं, दीजिए ना, कल देता हूं, और कल कभी नहीं आया, परसों देता हूं, परसों कभी नहीं आता। क्यों? तो मोबाइल स्विच ऑफ, कहां है, पतली गली से जा रहे हैं, कहां गली भी बदल दिए, कहां घर भी बदल दिए, मोबाइल भी बदल दिए, कहां सब रहा है। लेना था तो ले लिया, जब देने की बारी आई तो सब कुछ बदल के घूम रहा है और सीधा बोलता है अपन किसी का खाए नहीं, आपको खा लेंगे क्या, अपन का खानदान तो सबसे अच्छा है, अपन आदमी है। ये हदीस के अंदर क्या है, मालदारों का टाल मटोल करना जुल्म है। क्यों? दुकान पर दुकान बना रहा, मकान पर मकान बना रहा, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहा, कर्जा नहीं चुका रहा है। और याद रखिएगा, हम और आप जब दुनिया से जाएंगे तो दुनिया से जाने से पहले पहले मामला साफ करके जाइएगा, वरना औलाद किसी की ना हुई है ना होने वाली है, और पूरे कर्ज हम औलाद के लिए ले रहे हैं। ये औलाद खाएगी मिठाई या कुटाई आपकी होगी, मलाई ये खाएगी, कुटाई आपकी होगी। इंतजाम करके जाइएगा दुनिया से पहले। सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289, एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल अलैहि दैन, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले नहीं, कर्जा नहीं है। जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है। जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले पैसे नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ और जनाजा पढ़ लो, मैंने पढ़ा, जनाजे की नमाज तुम लोग पढ़ लो। गौर से सुनिएगा, तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं, तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं, तस्वीर में सब नजर आते हैं, तस्वीर में सब नजर आते हैं। तकलीफ में, जो तकलीफ में नजर आए वो दोस्त है, जो तस्वीर में नजर आए वो मतलबी है। दोस्त को खुशी में बुलाया जाता है और तकलीफ में दोस्त खुद चल के आता है। ऐसे दोस्त बनाइए, या ऐसे लोग तैयार रखिए कि जब आपका जनाजा वहां तैयार रहे और जब इमाम साहब पीछे कोई है भाई इनका करने वाला, कौन है जो लेन देन पूरा करेगा, या औलाद जो है कुछ नहीं करेगी। सुन लीजिए वाकया, मैं सुनाने के लिए बोलता हूँ। 3 बच्चे थे, एक जनाजा रखा हुआ है, एक आदमी ने क्लेम कर दिया उस जनाजे पर कि 15 लाख का मसला है। तो बच्चे का बेटा अब्बा का 15 लाख का मसला है, बोले मेरे पास तो नहीं बेटा, अब्बा का 15 लाख का मसला, बोले मेरे पास है बेटा, अब्बा का 15 लाख का मसला है, मेरे पास है ही नहीं। बेटिया को पता चला, आज हम और आप बेटी को पराया धन समझते, बेटी अपना धन है, बेटी पराया धन नहीं है। 2 बेटी है, नबी के साथ जन्नत में रहेंगे, हम नबी के पड़ोसी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बेटियां जिनके पास है, वो तीनों बेटियां जहन्नम के पास हार बन जाएगी, मेरे आपको अम्मी को जहन्नम में नहीं ले जा सकते। तो अपना धन है या पराया धन है? अपना धन है। ये बिटिया को पता चला कि मेरे अब्बा की लाश को एक आदमी ने रोक रखा है, 15 लाख का मसला है।
वो पूरे जेवर वो लेके आ गई। जब जेवर लेकर आ गई तो कहा ये ले लीजिए, मेरे अब्बा को छोड़ दीजिए। अब वो आदमी पलटी खाया होगा, भाई सुनो सुनो सुनो, 15 लाख का मसला इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि मुझे इस मुर्दे को देना है 15 लाख। और किसको दूं? तो बड़का बेटा चूचू का मुरब्बा, वो भी चूचू का मुरब्बा, वो भी चूचू का मुरब्बा, मुंह हासा बन गया। समझ गया मैं 15 लाख किसको देना है, बेटिया को देना है। लेकिन तीनों भाई मिलकर पहले पहुंचे होंगे, सीधा बोले ला पैसा ला, ला अकेले लगी, ला पैसा ला। अब यहाँ देखिए कितने ऐसे हैं अपने समाज में, सीधा बोलते हैं मेरे अब्बा ने कर्जा लिया, मरने के बाद अब्बा से आप कर्जा वापस ले लीजिएगा। ये कैसे होगा भाई? वो कहाँ मिलेंगे? ले लेंगे वो हशर के मैदान में। अब्बा ने लिया, मैं थोड़ा नहीं लिया हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। अब्बा लिया, अब्बा लिया, हमने क्या लेना देना? तो ऐसा मत लीजिए औलाद के लिए, जो सीधी औलाद बोल रहे अब्बा जाने। चलिए, अब वो एक जनाजा जो रुका हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा है। एक सहाबी खड़े हो गए, उस सहाबी का नाम है अबू कतादा रज़ियल्लाहु। या रसूल अल्लाह सल्ली अलैहि यदैनि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा पढ़ दीजिए, इस मुर्दे का जितना कर्जा हमें चुका हुआ। दोस्त हो तो ऐसा कैसा? अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा खड़े हो गए सीधा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा पढ़ दीजिए, पूरा कर्जा मैं चुकाऊंगा। और उन्होंने पूरा कर्जा चुका दिया, जनाजे की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दी। तो मेरे भाइयों, मामले की सफाई करके ही मरना है, ये सोच के रखिए। और कब जाना पड़ जाए किसी को नहीं पता। कुछ भाई ऐसे हैं जिनको कर्ज चुकाने की बड़ी फिक्र है, और कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास ताकत नहीं है कि कर्ज चुका सके। हर तरह के भाई हैं। जिनके पास ताकत नहीं है उनको मैं एक दुआ सिखा के जा रहा हूं, और वो दुआ बहुत आसान है। और रमजान का महीना चल रहा है, लोग अपनी ज़कात दे रहे हैं। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में 8 किस्म के लोगों को ज़कात देना, उसमें से एक ज़ालिमीन है, कर्ज चुकाने के लिए देना। तो आप ऐसे मालदार के पास जाइए जिनके पास करोड़ों की ज़कात निकलती है, उनको कहिए कि भाई साहब आप मुझे कर्ज चुकाने में मेरा साथ दीजिए, मेरी मदद कीजिए और मेरा कर्ज उतार दीजिए। चलिए, सुनन मजीद किताब दावत हदीस नंबर 3563, एक आदमी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और कहा मेरी मदद कीजिए, मैं गुलाम हूं, अगर मैं इतना पैसा अपने मालिक को दे देता हूं तो मैं छूट जाऊंगा, तो मेरी मदद कीजिए। तो हम और आप भी अगर जिनके पास कर्जा है, मालदार के पास जाइए और सीधा कहिए प्लीज मेरी मदद कीजिए, शर्माइए नहीं, सीधा बोल दीजिए, क्योंकि आपके पास कर्जा है तो कर्जा। पूरे कुरान मजीद में सबसे लंबी आयत कौन सी है पता है आपको? सूरह बकरा सूरह नंबर आयत नंबर 22, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तबूहु, ऐ ईमान वालों जब लेन देन करो तो लिख लो। तो सबसे लंबी आयत तो लिखने के बाद में, जिसको हमारा आप लिखते ही नहीं, और जेल में लिख के घूमने का क्या मतलब, कब जाना पड़ जाए। तो लिखा हुआ रहेगा तो आपका मिल भी जाएगा, लिखा हुआ रहेगा तो किसी को आप दे भी देंगे। लिखा हुआ भी रहे, गवाह भी रहे। आज अपने यहाँ न लिखने की वजह से झगड़े हैं। अरे नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरा भाई बदल जाएगा। भाई नहीं बदला, पैसा बदल गया। ऐसा नहीं था कि मेरा दोस्त बदल जाएगा, वो तो लाखों में एक था। आपका दोस्त बड़ा अच्छा है, आपका भाई बड़ा अच्छा है, कुरान करीम की आयत सबसे अच्छी है, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए। पड़ोसी अच्छा है, वो अपनी जगह पर अच्छा है, किसी ने क्या गलत है, भाई कुरान की आयत सबसे पहले क्या लिख लो। भाई में लिखेंगे, दोस्त में लिखेंगे, पार्टनर में लिखेंगे, अब झेलिए, कुछ झेलिए, केस लगिए, मारपीट कीजिए, अफसोस की बात है सब खोल चलेगा। जिनके पास कर्जा है, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहा देख भाई मेरे पास तो है नहीं चुकाने, लेकिन एक दुआ ऐसी बता रहा हूं कि अगर उस दुआ को तू पढ़ेगा तो उस दुआ की बरकत से सैर पहाड़ बराबर कर्जा भी अल्लाह तेरे उतार देगा। तो दुआ ही सिखा दीजिए, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। आधे घंटे की दुआ नहीं है ये, एक भी घंटे नहीं हुई। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ पढ़ते रहिए। बोले इस दुआ की बरकत से पहाड़ बराबर कर्जा भी अल्लाह उतार देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुआ पढ़िए और घर पे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये कि ये दुआ भी चले और दवा भी चले।
दुआ पढ़ते जाएं किसी की यहाँ मिलने के लिए कि जा रहा हूँ, दुआ पढ़ के हो सकता है अल्लाह दिल खोल दे। और नीयत अगर आपकी सही है कर्ज चुकाने की तो अल्लाह रास्ते खोलेंगे, और नीयत अगर आपकी गड़बड़ वाली है कि दबा लेंगे, रास्ते नहीं खुलते। चाहे दुआ करते रहिए, लाभ कुछ नहीं होगा। दुआ और दवा दोनों साथ में रहे फिर कामयाबी। मैं मालदारों से अक्सर अपील करता हूं कि अगर वाकई आदमी परेशान है तो आप उसको माफ कर दीजिए। उबादा बिन वलीद बिन उबादा अबू यूसुफ सहाबी रसूल से मिले। सहाबी रसूल अबू यूसुफ सहाबी खुद अपने नौकर के साथ दोनों के जिस्म पर एक ही कपड़ा, एक रजिस्टर लिए जा रहे हैं। सही मुस्लिम किताब हदीस नंबर 3006। तो उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित ने कहा, चाचा जान बहुत गुस्से में लग रहे हैं। भतीजा देख, फलाने के पास मेरा लेन देन था, मैं उसके पास गया, वो निकल ही नहीं रहा। तो वो जाके आवाज लगाया, निकल भाई साहब निकलिए बाहर, आपका लेन देन है, मेरा कर्जा उर्जा चुकाना, निकलिए बाहर। निकल ही नहीं रहे। तो एक बच्चा निकला, तो मैं कहा फलाने भाई घर पे हैं? बोले हाँ घर पे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। बोले हाँ घर पे हैं, और आपकी आवाज सुन के अम्मी की चारपाई के नीचे जाके घुस गए हैं। ये अम्मी की चारपाई के नीचे जाके घुस गए, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, हम सबके सच्चे। अगर हमारा और आपका अखलाक बच्चों जैसा हो जाए तो कोर्ट में एक केस नहीं चलेंगे, और कभी केस होगा ही नहीं। ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके सच्चे। ये तन के काले लेकिन मन के उजले हैं, और हम और आप तन के उजले और मन के काले हैं। भाई से केस लड़ रहे हैं, बहन से केस लड़ रहे हैं, बाप से भी केस लड़ रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं कि कभी किसी से केस नहीं लड़ते, और कल क्या खाएंगे इनको कोई फिक्र नहीं है। और ये तो इतने अच्छे हैं कि जब झगड़ा करते हैं तो फिर एक साथ दोस्त भी बन जाते हैं, साल भर, 2 साल 3 साल नहीं। अभी एक साहब से मिला, वो अपनी बीवी से कई साल से बातचीत बंद किए हुए हैं। तो काम कैसे चलता होगा भाई बीवी से? तो फलाने के अम्मी बेटा अम्मी को बोल दे, बेटा अब्बू को बोल दे, वो बीच वाले वही चल रहे हैं, काम हो रहा है, बातचीत बंद किए हुए हैं और फखर कर रहे हैं। हाँ भाई अपन तो वो है, अपन झुकता उठता नहीं किसी के सामने। अच्छी बात है। तो बच्चे मन के सच्चे, हम सबके सच्चे। जिसको थोड़ा सा भी इनको मिल जाए तो खुश है, कल की इनको कोई फिक्र नहीं, बैंक बैलेंस क्या करना नहीं। लड़ाई झगड़ा करेंगे फौरन हल कर लेंगे, कभी कोर्ट में इनका केस नहीं गया है। ये इतने अच्छे हैं, और इतने अच्छे कि जब बीमार पड़ते हैं तो ये रोने लगते हैं, और अगर बीमार नहीं पड़ते हैं तो दूसरे की दवा को खा लेते हैं ताकि बीमार पड़ जाए। कितने बच्चों को देखिएगा, मैं बीमार क्यों नहीं पड़ता हूं, और बीमार जहां पड़े रोने लगते हैं, आंख से आंसू गिरता है। हमारा कोई बीमार पर रोने लगे तो अल्लाह को ये आंसू बहुत पसंद है, लेकिन हम तो शिकायत करते रहते हैं। आज तक किसी बच्चे को जो बीमार पड़ा हमने नहीं सुना अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया है, कोई बता दे। किसी बच्चे ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया, उनको तो अच्छा लगता है, बीमार है, दवा खाने को मिल रहा है। तो हम और आप अगर बच्चों जैसे अखलाक वाले हो जाए, अल्लाह की कसम कहता हूं पूरे झगड़े खत्म। तो वो बच्चे का मसला था, ये भाई समझ गया मैं, तू बीवी की चारपाई के नीचे घुसा हुआ, चल निकल बाहर। क्यों, क्या हुआ? आइए देखिए, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। मैं आपसे बात करूंगा तो झूठ बोलूंगा, मेरे पास है ही नहीं कर्जा चुकाने के लिए, इसलिए मैं अंदर जाके घुस गया। वल्लाह एक चीज और है अरबों का, अरब लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वादा कर रहे थे कभी तोड़ते नहीं, जायजे हो गया। वल्लाह वल्लाह है ही नहीं जुगाड़, तभी तो मैं नहीं निकला, शर्म के मारे झूठ बोलूंगा। वल्लाह 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 3 मरतबा अल्लाह की कसम खिला दिया। वो जो नौकर था उनको बोला रजिस्टर निकाल, ला रजिस्टर, इनका नाम कहाँ है? बोले यार मिटा देना। भाई साहब जब होगा तो दे दीजिएगा, वरना नाम आपका मिट गया, खत्म। लेकिन सुन लीजिए, वैसे माफ नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप लोग भी सुन लीजिए। कुछ लोगों ने कहा मौलवी साहब फलाने मुझसे कर्जा लिए हो, दे नहीं रहे, तो केस कर दूं? तो मैं उनको यही हदीस सुनाता हूं, अल्लाह ने अगर आपको दे रखा है तो माफ कीजिए, अल्लाह आपको फिर नया दे देंगे। तो उस सहाबी ने कहा, दूसरे सहाबी ने, अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे इन आंखों ने देखा है, मेरे इन कानों ने सुना, मेरे इस वजूद ने महसूस किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे? मन अंजरा मुसरन अव वज़अन वल्लाहु फी ज़िल्लिही,
जो किसी परेशान हाल की परेशानी को खत्म कर दे या किसी को कर्ज वाले को माफ कर दे, अल्लाह अपने साये में उसको जगह दे देंगे। चले जा भाई, मैंने माफ किया, माफ कीजिए, अल्लाह ने दे रखा है, अल्लाह और रास्ते आपके लिए निकाल। बस एक दो बात बयान करके बात खत्म करूंगा। कर्ज चुकाने की फिक्र कीजिए जैसा बेफिक्र इस आदमी को है। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए ना, और ये भी कौन मांग रहा? परदेसी। आजकल हम और आप देसी को कर्ज नहीं देते, तो परदेसी को क्या देंगे? और मौलाना लोगों को तो और भी लोग कर्ज नहीं देते, क्यों? बेचारी के बाद उतनी तनख्वाह ही नहीं चुकाएंगे। आज सब लोगों के एनजीओ बने हुए हैं, बेवा औरत की अलग एनजीओ है, यतीमों की अलग एनजीओ है, मौलवियों की देखभाल के लिए कोई एनजीओ नहीं है। आपके पास है क्या? आप लोगों के पास भाई कोई ग्रुप है जो मौलवियों की बच्चों की देखभाल कर रहा है? बोलिए नहीं रहे। कोई है ग्रुप उनके बाल बच्चों की देखभाल करे, उनके बच्चों की शादी भी करना, उसमें काम आए? कुछ एनजीओ है, लेकिन बेवा औरतों के लिए है, यतीमों के लिए है, मौलवियों के लिए नहीं है। अब मांगने वालों के लिए तो है ही। मांगने का अंदाज और हैदराबाद शहर और मुंबई शहर गरीबों का शहर है। सुभान अल्लाह। दिलदारों का, मालदारों का, देने वालों का, लेने वालों का अल्लाह हमेशा आप लोगों को देने वाला बनाए रखे। आमीन। ये तो रमजान का महीना मौसम बाहर है, किनके लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो माफिया ग्रुप है मांगने वालों का। लाख लाख के आते हैं, बुरका कहीं कहीं के आते हैं। कभी जरा बुरके के अंदर की हकीकत भी पूछिए, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि नहीं? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये चल रहा है अपने यहाँ का अंदाज, तो वो कर्ज वाला है। भाई साहब 1000 दीनार, अभी 1000 दीनार कितने का होगा? कुवैती दीनार अभी 2024 में हुई है। 1000 दीनार की कीमत क्या होगी? एक दीनार की कीमत पता है आप लोगों को? आप लोग ज्यादा पैसे के चक्कर में रहते ही नहीं, माशाल्लाह बड़े भोले भाले हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए टेंशन नहीं लेने का भाई, किसका क्या हो रहा नहीं हो रहा, हमको काम लेना देता। सही बात। 1000 दीनार, वो भी परदेसी आया मांगने के लिए। भाई गवाह कौन? कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह को गवाह बना रहा हो। गारंटर कौन है भाई? कफा बिल्लाहि कफीला, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह ही गवाह। यानी एक आदमी चाहिए गारंटर नहीं देगा तो हम दिलवाएंगे। बोले सब अल्लाह है भाई मेरा, मैं तो परदेसी आदमी, मुझे कोई पहचानता नहीं। ले भाई 1000 दीनार ले, लौटाएगा कब? लौटा देना, फलानी तारीख को लौटा दूंगा। वो कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जिस दिन देने की बारी आई तो उस दिन कश्ती नहीं आई। वो उधर इंतजार में है, 1000 दीनार लेकर ये इधर इंतजार में है। क्यों? अभी मिलने वाला है। एक बात याद रखिए, जहां से जब आने वाला रहता है तो मन भी बहुत चंगा रहता है, चाहे 100 डिग्री बुखारी क्यों ना हो। अगर आने का कहीं रहता है तो मन भी बहुत अच्छा हो जाए, आज कहीं से आने वाला है। सुभान अल्लाह। और आने वाला रहता तो हम ये नहीं बोलते कि भाई तू भी आ जा, भाई वही बेचारा मैं खुद आ जाता है। क्या मानो फिर बीच में कहीं कुछ और डंडा वंडा इधर उधर हो जाए, रास्ता उसका बदली हो जाए, भाई तू जहां वहीं रुक, मैं खुद आ जाता हूँ। अपना पैसा और अपने पैसे को लेने के लिए भिखारी बनना होता है, और दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती है। अब उस दिन क्या हुआ? कश्ती आई नहीं, तो बेचारा 1000 दीनार लेकर उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा लेने के लिए। फोन का जमाना तो, हेलो भाई साहब कश्ती नहीं आई है, जाइए घर चले जाइए। नहीं आए, दोनों तरफ खड़े हैं। उसको दिमाग में आ गया अल्लाह को मैंने गवाह बनाया था, अल्लाह को गारंटर बनाया था, तो एक लकड़ी को लिया, बुखारी शरीफ के नीचे लकड़ी को लिया, बीच में सुराख किया, अंदर 1000 दीनार डाल दिया, लकड़ी को बिस्मिल्लाह पानी में बहा दिया, लकड़ी ही कश्ती बन गई। वाह, अल्लाह वालों की लकड़ी भी कितनी सीधी सादी होती है। सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह वाले बनिए, ऐसे अल्लाह वाले बनिए, अपने मामला को ऐसे रखिए, अल्लाह हिफाजत करेंगे। लेकिन हम और आप सही रहेंगे तब ना, मामला में अच्छे रहेंगे तब ना। ये मामला में बंदा अच्छा है, इबादत में कुछ कमी है, नमाज रोजे में अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन मामला का पक्का है, कर्जा चुकाना तो चुकाना। कश्ती आ जाना, लकड़ी में घुसा के भेजना है, वही कश्ती बन जाए। वो लकड़ी भी बड़ी होशियार, अल्लाह वालों की लकड़ी भी कश्ती बन गई, और सीधा बढ़ते हुए उस आदमी के पास आगे खड़ी हो गई। अल्लाह के हुक्म को वही आगे खड़ी, वो देख रहा है लकड़ी दिख रही है, तो वो सोचा होगा कि बीवी के लिए ले जाता और खाना जो बनाएगी। बड़ा ख्याल रखते हैं हम, और आप भी ख्याल रखा करें अपनी अहलिया का, घर वालों का। हम लोगों ने रमजान में अपनी वाइफ को थका रखा बेचारी को, बस जोहर ही से वो पका रही हैं अच्छे अच्छे आइटम्स। अल्लाह,
कि रमजान का महीना सिर्फ खाने पर चला गया है मेरे भाई। और अल्लाह वाले के लिए जरा कुछ वक्त निकालिए, उनको भी जरा टाइम दीजिए, जरा वो भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कुरान की तिलावत करें। अब हर दिन कहा जाता है कि सिर्फ बिंगलौर शहर में वो पकौड़ी कोई बनती है, महीने भर में जितने पैसे खर्च होते 2300 करोड़, सिर्फ पकौड़ी अगर खाना कम कर दो तो वो मसला हल हो जाए। अब हैदराबाद का आइटम अगर वो लोग देख के कोई हिसाब लगाएंगे तो अलग हो जाएगा। बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आप लोग को जो खाना और खिलाने में रखा है सिर्फ शुक्र अदा कीजिए, ताकि अल्लाह और बढ़ाते रहे। वो लकड़ी को लेकर घर गया, अंदर तोड़ा 1000 दीनार मिल गया। फिर दूसरे दिन वो जो आदमी था जिसको फिक्र किया, वो लकड़ी वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची, वो 1000 दीनार लेकर कश्ती में बैठ गया, कश्ती आ गई। पूछा भाई साहब अब अपना 1000 दीनार ले लीजिए, हमारा होके दो, ला 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 दे ला। और दो चार पहले सुना देते, उसके बाद बैठा के पानी बाद में पिलाएंगे, ये दूसरा पानी पिला देते और ला भाई ला। अच्छा, ये नहीं पूछते कल क्या हुआ, उस बंदे ने भी ये नहीं पूछा क्या हुआ, उसको फिक्र है कर चुका नहीं कि मिला, लेकिन शायद उसको बरकत ज्यादा हुई होगी इसलिए बोला कि चलता हूं, मिली कि नहीं मिली, भाई उनको वो चीज पहुंची कि नहीं पहुंची। इसने खुद ही पूछ लिया भाई साहब कल लकड़ी में घुसा क्या, भेजे दे क्या, मिल गया क्या आपको, बोले हाँ मिल गया। तो आज क्यों लेकर आए, तो ले जाइए, थोड़ा लेना आपका, वो कल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। यह है फिक्र, तो सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए, ज्यादा की चक्कर में मत रहिए। 1000 आपका है बस, अल्लाह उसको बरकत देंगे। तो यह है अदा करने की फिक्र। अगर ऐसी फिक्र है कर्ज लेने के बाद अदा करने की, तो अल्लाह आसानी फरमाते, जैसे उसके लिए अल्लाह ने आसानी फरमा दी। तो मेरे भाइयों अपना मामला साफ रखिए, मरने से पहले पहले मामला में सफाई रहे तो सब सही है, वरना कोई भी काम आने वाला नहीं है। इबादत में कुछ कमी भी रहेगी तो अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन मामलात में कमी रह गई, लेन देन में, व्यवहार में, तो जब तक बंदा न माफ करे अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे मामले को कुछ सही कर दे, अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, अल्लाह जो कर्ज में डूबे उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हमारे रोजे को टूटी फूटी जो नेकियां उसको कबूल फरमा ले, नमाज को, तरावी को, कुरान की तिलावत को, इफ्तारी को, सहरी को, ज़कात को, खैरात को, सबका खैरात को, सबको तो अल्लाह कबूल फरमा ले। पिछले रमजान में कुछ भाई हमारे साथ इस रमजान में नहीं है, अल्लाह उनको भी माफ फरमाए, हमें भी माफ फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।